गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किए समास के 3 भेद। आज हम आगे 3 पढ़ेंगे। कल हमने कौन कौन से भेद किए बेटा? कल किए हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। आज हम बाकी के 3 करेंगे, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले द्वंद्व समास की द्वंद्व समास क्या है? जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हों। समस्त पद यानी कि जो ये है आपका समास बनने के बाद में, जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हो, यानी दोनों ही पद प्रधान हो। हमने अभी तक पहला पढ़ा था, अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में क्या था? पहला पद संख्यावाची होता है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या है बेटा? इस पद में दोनों पद ही समान स्तर के होते हैं, यानी दोनों ही प्रधान हैं या समान हो। वहाँ द्वंद्व समास होता है विग्रह करने में अथवा और या लगता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बस इतना सा है इसमें विग्रह करने के लिए कि और या फिर या हम इसमें लगा देते हैं। जैसे समस्त पद है आपका रात दिन, तो इसका विग्रह हो गया रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। आज कल, आज और कल। माता पिता, माता और पिता। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। अपना पराया, अपना और पराया। तो इसमें विग्रह करने में सिर्फ क्या है, जो हमारा डैश लगा उसको हमने क्या बना दिया? और बना दिया। तो इसके अंदर अधिकतर आपके विलोम शब्द वाले शब्द ही आते हैं। आगे है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? जिस समस्त पद के दोनों पदों में, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब इसमें क्या है? विशेषण आपने पढ़े हुए हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। और विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी हम विशेषता बताते हैं। तो समस्त पद के दोनों पदों में, यानी जो 2 पद होते हैं उसमें एक पद तो होगा आपका विशेषण और एक होगा विशेष्य, यानी एक शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है। या फिर उसमें उपमान उपमेय, यानी एक दूसरे की या तो तुलना, उपमा उपमा दी जा रही होगी उसकी, यानी कि उसकी समानता उसको बताई जा रही होगी। वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद है आपका नीलकमल। अब यहाँ पर जो कमल है उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर कर्मधारय कौन सा हो गया? विशेषण विशेष्य वाला। नीलकमल, नीले रंग का कमल या नीला है जो कमल। महाराज, यहाँ पर राजा की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? महान। तो महान राजा या महान है जो राजा। तो ये कौन से हो गए आपके? विशेषण और विशेष्य। फिर है चंद्रमुख। अब यहाँ पर मुख को किसके समान बता दिया? चंद्रमा के समान। मुख को किसके समान बता दिया? चंद्रमा। तो यहाँ क्या कर गई? उसकी उपमा कर दी चंद्रमा से। तो चंद्रमा के समान मुख। विद्याधन, धन को किसके रूप में बता दिया? विद्या के रूप में। तो विद्या रूपी धन। चरण कमल, कमल कैसे है? चरण, चरण रूपी कमल। तो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान। तो ये हो गया आपका उपमेय और उपमान का। अब है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो, कि ना तो पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं और दोनों ही मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो जैसे हमने, आपने याद हो तो हमने योगरूढ़ शब्द पढ़े थे, तो उसी तरह का है कि उनमें से दोनों में से कोई भी, कि 2 पद होंगे, दोनों में से कोई भी प्रधान न हो और दोनों मिलकर किसी नए का बोध कराते हैं, वो है आपके बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। तो यहाँ पर कौन आ गए? शिव जी। किसके लिए बोला हमने नीलकंठ? शिव जी के लिए। पीताम्बर, पीले या पीत अंबर है जिसके? श्री कृष्ण। दशानन, 10 आनन है जिसके? रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी? विष्णु। तो यहाँ पर 2 पद हैं, दोनों का मतलब नहीं निकाल के हम किसी विशेष अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके? ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा उदर यानी पेट है जिसका? गणेश जी। ये है आपका बहुव्रीहि समास। अब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों के उदाहरण हो सकते हैं। तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं इसके अंदर कि कुछ जो कर्मधारय की भी हो सकते हैं और बहुव्रीहि की भी हो सकते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर, ये लंबा है। उदर कैसा है? लंबा है। तो यहाँ पर उदर की विशेषता क्या बता दी? वो लंबा है। लेकिन ये कर्मधारय, क्योंकि किसी विशेष के लिए नहीं बोलकर हमने किसी व्यक्ति के लिए बोल दिया। लेकिन यहाँ पर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और यहाँ किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम? श्री गणेश जी के लिए। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। जैसे मान लो नीलकंठ है,
तो हम यहाँ पर अगर साधारण कहें कि नीला है जो कंठ, तो नीलकंठ हो गया, तो वहाँ पर कर्मधारय। लेकिन नीले हैं कंठ जिसके, वो किस में आ जाएगा, बहुव्रीहि में। तो इसको आप जिस प्रकार से आप इसका विग्रह करोगे उसी के आधार पर क्या हो जाएगा, उस समास का नाम लिखोगे। इसी प्रकार से द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी कुछ अंतर है। जैसे चतुर्भुज, चतुर यानी 4 हो गई, और द्विगु समास में पहला शब्द कैसा था हमारा, संख्यावाची। तो 4 भुजाओं का समूह तो क्या हो गया, द्विगु समास। और इसी चतुर्भुज को 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो वो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, थैंक यू।